हेलो बच्चों बच्चों ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेड 12 का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। और सेकंड वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, या इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लिख सकते हैं आप। चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात, टोटल 3 प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज की, है ना। एग्जाम में आपको लिखने के लिए भी आएगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। दूसरी है क्वांटाइजेशन, और कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, क्वांटाइजेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों दैट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये 3 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी बच्चों एडिटिविटी, तो यहाँ पर लिखते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एडिटिविटी कहता है बच्चों, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है और उसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, Q3 एंड सो ऑन Qn नंबर ऑफ चार्जेस है। तो टोटल चार्ज जो होगा इस बॉडी पर, टोटल चार्ज, तो दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। मतलब सारे चार्ज को आप नंबर की तरह ऐड कर दोगे अल्जेब्रिकली। सो चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको नंबर्स की तरह ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं बच्चों, हाउ वी ऐड दिस, वी ऐड लाइक नंबर्स। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी एडेड लाइक numbers, और how electric charges are added, they are added algebraically। और algebraic sum होता है टोटल चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर, टोटल चार्ज is the algebraic sum, is the algebraic, total charge is the algebraic sum of all the individual charges, of algebraic sum, इसको अच्छे से लिखिए बच्चों, is the algebraic sum of all the individual charges। and how they are added, they are added like numbers, numbers की तरह उनको ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, अगर अपने पास एक बॉडी है और इसमें 3 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3, और Q1 की वैल्यू आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल +10 कूलम, Q2 मान लेते हैं -10 कूलम, और Q3 की वैल्यू दे रखी है +5 कूलम चार्ज। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी, तो हाउ विल यू कैलकुलेट। तो टोटल चार्ज जो होगा बच्चों Q, दैट इज टोटल चार्ज, सो दैट विल बी इक्वल टू, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वह हो जाएगा 10 -10 और +5, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। सो दिस इज 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे आप, दिस इज 5 कूलम ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 5 कूलम, ठीक है।
तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन की। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्वांटाइजेशन यहाँ पे लिख लीजिए TIZATION, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यह प्रॉपर्टी कहता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी will be integral multiple of basic quantum of charge, that is E, basic quantum of charge किसको कहते हैं बच्चों? मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, दैट इज E। सो यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमने लिखा, जैसे कि कोई बॉडी है बच्चों, उस पर टोटल चार्ज जो होगा तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E, वेयर आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज and that is equal to minimum amount of charge and that is equal to either plus और माइनस E। कम से कम चार्ज जो किसी भी बॉडी पर होगा बच्चों या तो प्लस E होगा या माइनस E कूलम्ब होगा। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा प्रोबेबली, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज और मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको आप थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करके लिखिए ताकि आपको दिखे। सो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज is equal to minimum amount of charge on any body, and that is equal to प्लस और माइनस E। कम से कम किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है बच्चों? या तो प्लस E होगा या माइनस E होगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एनी बॉडी इन जनरल, और उस बॉडी पर अगर हमें कम से कम चार्ज अगर लिखना है तो या तो प्लस E होगा या माइनस E होगा। 0 कूलम्ब भी हो सकता है चार्ज, या फिर अगर 1 ले लिया तो प्लस E 1 के करस्पॉन्डिंग, जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू E, तो प्लस E या माइनस E ऑलरेडी हमने लिख दिया है तो इसको इरेज कर देते हैं। 0 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जब n की वैल्यू 0 होगी तो चार्ज की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 0 कूलम्ब, जब n की वैल्यू 0, या फिर +1 या +1 और -1, +1 और -1 कब? जब n की वैल्यू +-1 होगी। थोड़ा सा प्लस E और माइनस E। सो दिस इज या तो प्लस E होगा या माइनस E कूलम्ब जब n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू 2 होगी बच्चों तो +2E या -2E। जब n की वैल्यू 3 होगी बच्चों तो दिस इज +3E या फिर -3E कूलम्ब। इस तरह से टोटल चार्ज, यहाँ पर ये कोई भी बॉडी है तो इस तरह से चार्ज हो सकता है। ये कहता है बच्चों क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हमें यह भी बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा बच्चों वह इस तरह का चार्ज नहीं होगा। Q इज इक्वल टू -E/2 या +E/2 या -3E/2 या +3E/2। इस टाइप का चार्ज किसी भी बॉडी पर फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। यह क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहता है। मतलब चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वह
या तो 0 कूलम होगा या प्लस ई कूलम होगा या माइनस ई कूलम होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों, यह कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पर लिखिएगा चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be converted from not converted, it can only be transferred from one body to another body. It can only be transferred, FERRED. It can only be transferred from one body to another. ठीक है बच्चों, सो ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, आप अगर चार्ज को बनाना चाहोगे दैट इज नॉट पॉसिबल कि लेबोरेटरी में बैठ करके हमने इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन बना लिया या प्रोटॉन बना लिया, वी कैन नॉट मेक इट। ओके, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों। वी कैन ट्रांसफर, कि हमें किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर सकते हैं हम, बट वी कैन नॉट क्रिएट। यहाँ पे अगर हम क्रिएट करने की बात करें या फिर जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट क्रिएट, तो नॉट पॉसिबल। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एग्जाम में बच्चों, सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो यह कि चार्ज की प्रॉपर्टी आपको लिस्ट आउट करने के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा, तो आप फटाफट लिख देंगे। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए दिया प्लस ई माइनस ई प्लस ई कूलम, और तीसरा ऑप्शन दिया 0 कूलम, ये भी पॉसिबल है। चौथा ऑप्शन दिया -e/2, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है बच्चों? सो यू नो डी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, सो डी विल बी इक्वल टू डी ऑप्शन। अगर मैंने -e/2 कूलम लिया तो डी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, एंड n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। n यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। ये दूसरा वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 12 फिजिक्स, जिसको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों। पहले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाया। दूसरे वीडियो में बच्चों यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया, जैसे कि 3 प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एग्जाम में लिखने के लिए आता है बच्चों क्वेश्चंस कि चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन सेक्शन पे डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उस पर बेस्ड। ठीक है, तो वो वीडियो के बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।